सायलेंट एरामध्ये कोण होती ऍक्ट्रेस ती अँग्लिन कूपर. डू यू नो हू आर अदर अँग्लिन ऍक्ट्रेस? तिथपर्यंत तो गेलाच निघून आणि मग तिचं लक्ष माझ्याकडे गेलं आणि ती म्हणाली कम यू कम आणि मला ती घेऊन गेली आणि माय गॉड तिच्या घरी पुस्तकं कितीतरी पुस्तकं. माय गॉड मी म्हटलं दिस इज ऑल योर्स. ती म्हणाली ऑफकोर्स नाव दे आर योर्स. मला कळलंच नाही ही सगळी पुस्तकं. व्हॉट इज नित्शू डुईंग हिअर? हे टागोर इकडे काय करतायत? हा विचार फिलॉसॉफर्स काय करतात, पोएट्स काय करतात? ती म्हणाली तुला आवडेल ते पुस्तक काढ आणि बघ. आणि तुम्हाला खोटं वाटेल मी 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 पुस्तक काढलं आणि त्याच्या मागे दारूची बाटली. पण ते पुस्तक काय? रेडियम गर्ल्स. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी महायुद्ध लढण्यासाठी सैनिकांसाठी घड्याळात रेडियम त्यासाठी होत्या. कुठल्या तरी कारणाने निमित्ताने गावा लागतो आणि मला असं वाटतं की कारण का असं म्हणतात नाही की रंगमंच हे जिवंत माध्यम काय ते रंगमंचावरच्या पडलेल्या प्रकाश झोतात सांगितलेलं सत्य नाकारता येत नाही आणि अंधारानंतर येणाऱ्या पुढच्या प्रकाशाची परवानगी कोणाकडे मागावी. म्हणून घालवू नये तर विजय पाठारे यांचा मुलगा माझा मित्र आहे पण हे प्रोड्युसर आहेत. तर मी नवीन मराठी नाटक लिहिलंय तर ते करणार आहेत असं म्हणाले. तो कैसा अनुभव रहा आज? बहुत हम कह सकते हैं जो पहले शो का एक मजा था. और हिंदी में नाटक करता हूँ लेकिन ये मातृभाषा है तो अपनी भाषा में एक अलग मजा तो है क्योंकि आपको पता ही नहीं कब आपकी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है. नाटक इतनी जीवंत विधा है कि ऐसा लगता है कि इसमें आपका अस्तित्व बोलता है तो मातृभाषा में ज्यादा बोलता है. ये सच बात है. सोलो परफॉर्मेंस कितना मुश्किल होता है? हाँ बिल्कुल. एक सोलो भी करना था और सोलो सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप मनोरंजन करके भाग गए. उसमें से कोई एक बात ऐसी कहनी थी जो जैसे कि अभी ऑडियंस ने मुझसे कहा कि कुछ बातें हमें छू गई कि हम नहीं तो सोचते हैं कि पियक्कड़ यानी मद्यपी यानी पियक्कड़ कि पी के कहीं पड़ा रहता है तो क्या वो तो शराबी है वो क्या है मतलब हताशा खोया हुआ हारा हुआ. तो ऐसा नहीं है. कोई कुछ और आपके लिए कह देता है क्योंकि वो डरता नहीं है सोसाइटी से सिस्टम से तो वो कुछ ऐसी बातें कहता है जो अदरवाइज हम डरते हैं उसका सामना करने के लिए. मुझे लगता है वो जरूरी है और तो वो करते उत्सव करने की कितनी जरूरत है आज? मुझे लगता है ये तो बहुत ही गजब की बात है कि नाट्य उत्सव करना और खास करके बहुभाषीय करना कि जहाँ पर एक मराठी हो गया फिर हिंदी हुआ फिर मराठी हुआ तो ये एक तो यहाँ की ऑडियंस वहाँ और दूसरा है कि वो देखने मिलता है. और एक नाट्यकर्मी भी एक रंगकर्मी जो होता है दूसरे रंगकर्मी से ही तो सीखता है. दर्शक तो है ही लेकिन दूसरे रंगकर्मी से सीखना बहुत बड़ी बात है. और खुश हूं मैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर है वो स्वयं रंगकर्मी मतलब वो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रंगमंच से नहीं तो क्या होता है पैसे वाले लोग अलग होते हैं रंगमंच वाले लोग अलग होते हैं लेकिन वो दोनों जब एक हो जाते हैं तब वो सत्य उचित हो जाता है. आप दोनों से जुड़े हुए हैं रंगमंच से भी बॉलीवुड से भी. जी क्या कहना चाहोगे इस तरह की मुझे के बारे में आज इतना मिटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? देखिए मुझे लगता है जब तक आप ये रंगमंच से जुड़े रहोगे आप कहीं भी अभिनय कर पाओगे और खास करके सिनेमा जो माध्यम वो जब शॉट लेते उतना ही जीवित होता है वो भी उतने शॉट के लिए तो एक्टर का कंट्रोल उतना नहीं रहता.
इस विधा में एक्टर का कंट्रोल है, सब कुछ एक्टर पे निर्भर करता है और दर्शकों पर। तो उन दोनों का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है बतौर एक एक्टर इस विधा में हम ज्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए इस विधा में आने का मन करता है। सर कलाकारी के बीच में आप शायरी भी कर रहे थे, तो हम जान सकते हैं कि आपका फेवरेट गायक कौन है? कौन नहीं है, ऐसा बोलना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों पर हमारे वक्त के मतलब राहत इंदौरी साहब, क्यों पता नहीं, वो लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही गैलरी वाले हैं और वो बहुत कमाल की बात कह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑफकोर्स जो है वो है ही फैज साहब, जो है वो तो है ही अपने सब जगह, लेकिन मुझे लगता है कि राहत इंदौरी साहब का जैसा जज्बा है, और कवि तो कई सारे, हम बात क्या करें, कुंवर नारायण जी को मराठी में कुसुमाग्रज है, केशव सूत है, हम कहें उतने कम हैं, लेकिन और कविता होनी चाहिए, मुझे लगता है शायर और कवि वो बात कह जाते हैं जो किसी कहानी में आप लिख नहीं सकते, जो बात आप कह नहीं सकते, कि जैसे 3 पंक्तियां हैं मराठी में, गाता गाता जाईन मी, जाता जाता गाईन मी, गेल्यावरही गीत। और ये जो कंपनी है ये थिएटर फेस्टिवल के लिए बनाई गई है, जो रतन सर को ट्रिब्यूट है, रतन टाटा सर को ट्रिब्यूट है आर्ट एंड थिएटर की तरफ से। कैसे इसका ध्यान आया, विचार आया? इसका ध्यान क्या, किसी रतन सर की डेथ हुई थी पिछले साल 9 अक्टूबर को। तो मतलब क्या होता है, कई बार हम किसी से मिले नहीं होते हैं, लेकिन उसकी छाप बड़ी जीवन पे बड़ी गहरी होती है। तो 9 अक्टूबर मुझे याद है कि मेरी 10 की फ्लाइट थी और मैं एयरपोर्ट पे न्यूज़ चैनल में रो रहा था, मैंने आंसू रोक नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं, और उनको देख के कंपनी शुरू की थी मैंने कहा मैं क्या करूं कि, मैंने कहा कि मुझे यही आता है, थिएटर करना आता है, तो मैं उनको ट्रिब्यूट थिएटर के थ्रू दूंगा। तो मैंने सोचा एक ऐसा फेस्टिवल बनाता हूं जिसमें अलग अलग जगहों से लोग आएँ, परफॉर्म करें, इससे थिएटर को बढ़ावा मिलेगा, लोग देखेंगे, और एक ही जगह पे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग कल्चर को लोग देख पाएंगे। और स्पेसिफिक डेट हमने रखी क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर को रतन सर का बर्थडे होता है, उस दिन हम इसको क्लोजिंग करेंगे, प्रॉपर केक काटेंगे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग मेरे हिसाब से मरते नहीं हैं। अगर भगवान की कोई शक्ल होना अगर आप देखें तो वो रतन टाटा ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये ट्रिब्यूट है रतन सर को, और ये हर साल हम करेंगे, उनको याद करेंगे, और भी जगहों से जितना हम इसको फैला सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत के बाहर भी जाए, एक ऐसा फेस्टिवल बने जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, और लोग कहें जैसे इंडिया में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल एनएसडी का होता है, वो इंटरनेशनल फेस्टिवल है लेकिन वो गवर्नमेंट फंडेड है। लेकिन सब जानते हैं कि इंडिया में होता है भारत रंग महोत्सव, ऐसा फेस्टिवल कि इंडिया में एक फेस्टिवल होता है जो रतन टाटा को समर्पित है, और भारत के अलग अलग प्रांतों से, विदेशों से भी प्ले आते हैं, वहाँ पे परफॉर्म होते हैं, और हमारे देश का भी नाम होगा। आप हेल्थ की एनसीपीए भी ले सकते थे टाटा का सर को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। टाटा में जो भी है 1 रुपया भी है उनका है, तो अब अगर हम किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग हैं, अगर मुझे आपको आपका बर्थडे ही है, मुझे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आपसे नहीं बोलूँगा जरा पैसे दीजिए आपका बर्थडे मनाते, नहीं होगा ना। तो उनको ट्रिब्यूट है तो फिर उनसे नहीं ले सकते, टाटा से कुछ नहीं ले सकते, तभी ट्रिब्यूट होने, ट्रिब्यूट नहीं होगा। कितने कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? टोटल सब मिला करके टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, सब पूरी टीम कुछ 900 के आसपास है। कितने नाटक को समझ? मंडली कितनी नाटक मंडली? नाटक मंडली है 12 अलग अलग प्लेज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कोई म्यूजिकल है, कोई माइथोलॉजिकल है, कोई कॉमेडी है, अलग अलग टाइप के। नाटक के अलावा डांस वगैरह इस तरह का भी कोई प्रोग्राम? इसमें तो नहीं है, नाट्य महोत्सव है, इसमें नाट्य रत्न, नाट्य मतलब नाटक रत्न, रतन सर, और इससे मतलब नाट्य रत्न ये भी मतलब निकलता है कि रत्न जैसे नाटक चुटकी लाए अच्छे प्ले, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है ऑडियंस को लेकर के हमेशा, क्योंकि ऑडियंस आती है, पैसा खर्च करती है, प्ले देखती है, तो ऐसा नहीं कि हमारा फोकस हो कि हमको हमारा हाउसफुल हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है ऑडियंस के लिए अच्छा उन्हें दिखाएं, अच्छी चीज़ उन तक पहुँचाएँ, और ऐसी चीज़ें भी हों कि लोगों को उससे कुछ सीखने को भी मिले। ऐसा नहीं कि बस पैसा छापना है, बनाए जाओ, क्या मिल रहा है ऑडियंस को, उससे भी वैसा नहीं चाहता। इसलिए प्लेस का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के किया गया है। लोगो है कि मैं
इसका डिज़ाइन तो रवि मिश्रा जी ने किया है, जो क्यूरेटेड क्लासिक के फाउंडर हैं। लेकिन इसका जो फेस देख रहे हैं, ये मेरे फादर है, मेरी मदर का फेस है, ये मेरी मम्मी और पापा है, उनके फेस को ही बैठ टिकट इसका कितना रखा है आपने से? सर इसका टिकट मैंने बहुत ही नॉर्मल रखा है, 200 रुपये का है, 300 रुपये का है और 500 रुपये का है। और स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको 50% डिस्काउंट है किसी भी टिकट पर। इसका रीज़न भी है, मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थिएटर ख़राब नहीं करना चाहता कि लोग फ्री में देखें। लेकिन मैं महंगा भी नहीं रखा इसलिए क्योंकि आम आदमी 2000 का टिकट लगा दूँगा, आम आदमी देख नहीं पाएगा। तो ऐसा रखा कि थिएटर को भी नुकसान ना हो और लोग कल्चर बना रहे हैं टिकट खरीदने का, लेकिन आम आदमी इस फेस्टिवल को देख पाए। मेरा नाम नॉयरिका भतेजा है और आई एम इन द कमिटी विद नाट्य रतन एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग ऑन द लास्ट डे ऑन 28th वी आर परफॉर्मिंग कर्ण. यस नमस्कार, मेरा नाम विनीता जोशी है. हम नाट्य रत्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं 2 नाटकों में इसमें परफॉर्म कर रही हूँ. आज 25 दिसंबर को महादेव नाटक होने जा रहा है 8:30 बजे हिंदी में, जिसमें मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और कर्ण इंग्लिश जो हो रहा है 28 को, उसमें हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. और बस मैं शैलेंद्र कुमार और ये हमारी कंपनी है यूनिप्लेयर फिल्म्स, जिसमें मैं अभिषेक भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ नाट्य रत्न यहाँ पे करने के लिए. और हम सब एक पूरी टीम की तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं. तो सब अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस काम के लिए. कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस मोमेंट को लेकर? अरे सर प्राउड मतलब मेरे पास शब्द ऐसे नहीं है. रतन टाटा के लिए इतना बड़ा काम हम लोगों का सौभाग्य है कि ये करने का मौका मिल रहा है. और इसके लिए मैं अभिषेक भाई को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें इसका पार्ट बनाया. आप कलाकार हैं, कितनी तैयारी की आपने इसके लिए, कब से कर रहे हैं? काफी समय से तैयारियां चल रही है. परफॉर्मेंस की तो चल ही रही है, नाट्य रत्न की भी चल रही है, क्योंकि हम 2 नाटकों की तैयारी कर रहे थे. तो महादेव में मैं पार्वती का रोल करती हूँ, मीता वशिष्ठ महादेव बनती है. तो जोरों शोरों से चल रही है और बहुत एक्साइटेड है कि आज अच्छा परफॉर्म करना है और लोगों को पसंद आए हम जो ये मंचन लेकर आ रहे हैं. अब दोनों का प्रोड्यूसर भी है, साथ में कोई प्ले करने वाले हैं. जी जी किस जी. तरह का क्या? तो वो 28th को क्लोजिंग शो होगा. फर्स्ट टाइम मुंबई में हम लोग इंग्लिश में कर्ण कर रहे हैं. जनरली हम हिंदी में करते हैं उसको, फर्स्ट टाइम इंग्लिश में कर रहे हैं. और वो महाभारत फ्रॉम द लेंस ऑफ कर्ण है, कर्ण द फाइनल शो. एंड उसमें ये कर्ण का पात्र निभाती हैं और मैं कृष्ण और 6 और पात्र निभाती हूँ. तो बस वही है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ अभिषेक कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया to create festival, art festival, theatre festival in the name of Ratan Tata ji. I'm very happy. I'm very close to him. I'm also half Parsi, so I'm very close to this cause. So I'm very happy and proud of him that he's doing this. क्लोजिंग ओपनिंग बहुत ही हाईलाइट होती है, जी. सबकी नजरें रहती जी. हैं. कोई भी हो, या फिल्म फेयर हो या कोई नाटक हो, क्या कहना चाहते हैं? कितना मुश्किल था ये? सर क्लोजिंग और एंडिंग तभी हो पाती है जब बीच में भी कुछ हो ना. तो सारे ही नाटक इम्पोर्टेंट हैं, क्लोज शुरुआत हो या अंत हो, बीच में ये एक एक नाटक हैंड पिक्ड है और ये सारे नाटक फर्स्ट टाइम हो रहे हैं मुंबई में. Yes. तो ये पारसी है. जी हाफ पार्ट. कंसेप्ट के बारे में बात करें, कुछ वैसे भी रहेगा अपने यहाँ कंसेप्ट प्रोग्राम, जैसे पारसी बहुत कम बचेगा. अभी तो नहीं, इस सीजन में तो नहीं, बट जरूर आगे जाके और आने वाले वर्षों में इसमें और नए नए एडिशंस होते जाएंगे कॉन्सेप्चुअली. कि जैसे ये पहला वर्ष है तो इसमें 12 अलग अलग बहुभाषी नाटकों को ऐड किया गया है. बट जैसे अगले साल नेक्स्ट ईयर इसमें और चीजें, नई चीजें हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहला वर्ष है. तो प्रयत्न है कि जितना हम कर रहे हैं उसको अच्छे से निभाए. जैसे शैलेंद्र भाई, ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर है, तो हमारा ढाढ़स बढ़ाने, हमें मोटिवेट करने, हमें सपोर्ट करने, बिना किसी एक्चुअली प्रॉफिट के यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस कॉज के साथ. और बहुत लोग ना रतन जी के लिए बोलते हैं, पर एक्चुअली उनके लिए कुछ करना और इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिब्यूट लाना और इतना बड़ा प्रोग्राम करना, सो एक्चुअली अभिषेक को दाद देनी पड़ेगी इस चीज के लिए. बहुत अच्छा कॉज है और ऐसा सोचा, और रंगमंच को, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो भी किया जा रहा है, ये उसका मेन कॉज है और हम बहुत खुश है कि हम उसका हिस्सा है. And I had asked Abhishek ki why Natya Ratan, why Ratan Tata. So he told me उनके सबसे बड़े मेंटर जो रहे हैं उनकी जर्नी में, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और जहाँ पे वो आज हैं खुद अभिषेक,
Ratan Tata ji has played a big role in that. So when he passed away, that day we were performing, I remember, हम perform कर रहे थे अंधेरी में, और उस दिन ही उन्होंने प्रण लिया था कि उनकी फोटो थी उस दिन, जिस दिन he passed away, हमारे परफॉर्मेंस के साइड पे बर्थडे था उस दिन। बर्थडे, आई थिंक ही पास्ड अवे दैट he passed away तो उनकी that फोटो थी वहां पे, और उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था कि उनके नाम पे वो एक फेस्टिवल शुरू करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके लोगों में भी उनके पेरेंट्स का इमेज दिखेगा आपको। सो इट्स अ डेडिकेशन टू रतन टाटा, हिज मेंटर, एंड हिज पेरेंट्स हु हैव प्लेड अ बिग रोल इन डेवलपिंग दिस जेम ऑफ अ पर्सन, जो हमको और कई आर्टिस्ट को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं इन्होंने इंडस्ट्री में as an actor. So I think he's following the path of Ratan Tata, and his parents are also on the logo. So it's a personal journey for us, और हम बड़े खुश हैं आज। बिल्कुल, ये मतलब फेस्टिवल की तरह नहीं, हम लोग एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। एक फैमिली में फेस्टिवल होता है ना, हम होली मनाते हैं या दीपावली मनाते हैं या गणपति मनाते हैं, तो ये फेस्टिवल हम लोगों के लिए उसी तरीके से है। कल रात बिल्कुल ऐसा माहौल था कि सारे लोग, कोई लड़ियां लगा कोई रहा है, कुछ कोई कर रहा फूल है, लगा रहा है, तो कोई मैं रंगोली इनसे बना वैसे रहा है। मजाक में बोला था कि बारात आने वाली है, ऐसा लग हाँ, रहा है ऐसे ही लग रहा है लिटरली कि कोई फेस्टिवल है और सब काम कर रहे हैं। हाँ जी, इंस्टा आईडी यूनिप्लेयर@films। मेरा इंस्टा आईडी है Vinita_M_Joshi, VINEETA_M_JOSHEE। Whoa, that's a long one. मेरा Noirika @Instagram, I mean just Noirika. हुए नाट्य रत्न से क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा अभी आज का स्टार्ट? मध्यपी by Makaran Deshpande, first time in Marathi. मकरंद देशपांडे, इसके बाद कोई शब्द नहीं होता है। कुछ कहना उनकी तौहीन है कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। उनको देखना ट्रीट है, बस जादू देखना है तो मकरंद देशपांडे को देखो, मराठी में मध्यपी। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने उनकी एक्टिंग फर्स्ट टाइम ही देखी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे मतलब मराठी ज्यादा आती नहीं है पर समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो सोलो परफॉर्मेंस जो है बड़ा मुश्किल होता है। बहुत